35 है क्या? देखिए एक बार चेक करिएगा। यस, वेरी गुड। चलिए स्पोकन रूल नंबर 35, स्पोकन रूल नंबर 36 है, सॉरी। ओके बेटा, स्पोकन रूल नंबर 36। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल न्यू टाइम टेबल में यू ऑल वेलकम बेटा, आप सभी का स्वागत है। तो आइए बेटा आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं बेटा और क्लासमेट होंगे, जो भी आपके कलीग्स होंगे, सभी लोगों को बताइए कि सर ने टाइम टेबल बिल्कुल चेंज कर दिया है, आप उस टाइम पर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को याद स्पोकन क्लासेस का जो लिंक है वो शेयर करिएगा। चलिए स्पोकन रूल नंबर क्या पढ़ेंगे बेटा? 36। ओके, कल मैंने आप लोगों को 34 और 35 करवाया था। ठीक है, 35 में मैंने आप लोगों को कराया था, याद होगा बेटा, अवश्य ही। क्या करवाया था बेटा? अवश्य ही। ठीक है, और उसके अलावा मैंने करवाया था बेटा हुआ है, हुई है, हुए है। जैसे वह कमरे में बैठा हुआ है, वह कमरे में लेटा हुआ है, वह कमरे में सोया हुआ है। इस तरह के सेंटेंस मैंने कल के क्लास में करवाया था। दूसरी स्पोकन रूल में अवश्य ही, शायद ही, याद होगा आप लोगों को, वह अवश्य ही आ रही होगी, वह अवश्य ही मेरी बातों को सुन रही होगी। इस तरह का सेंटेंस मैंने आप लोगों को 35 स्पोकन रूल नंबर में करवाया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा अवश्य बोलने से कार्य की निश्चितता का भाव व्यक्त होता है। इसकी व्यक्त होता है बेटा, कार्य की निश्चितता का भाव व्यक्त होता है। लेकिन जब हमको संभावना व्यक्त करना होता है तब हम कैसे बोलेंगे सर? जैसे मैंने कल का सेंटेंस आप लोगों को सिखाया था कि वह अवश्य ही आ रही होगी। कल का सेंटेंस मैंने सिखाया था, वह अवश्य ही आ रही होगी, वह अवश्य ही आ रही होगी। ओके, तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रकार के सेंटेंस को बना लिया था। बोल रहे थे कि सर सी मस्ट बी कमिंग। क्या बोल रहे थे सर? सी मस्ट बी कमिंग। कुछ ऐसा ही सेंटेंस सिखाया था बेटा, यस और नो, सी मस्ट बी कमिंग। ओके, देन अगर मैं यही सेंटेंस बोलना चाहूँ बेटा, यहाँ पे तो अवश्य बोल के हमने उसको निश्चितता को बता दिया, मतलब 100% है कि वो आ रही है, मतलब आ रही है। अगर मैं बोलूं संभावना भर व्यक्त करूं, ठीक है, संभावना कैसे व्यक्त करेंगे बेटा? तो संभावना में अगर हम व्यक्त करें, ठीक है, तो कैसे बोलूंगा मैं? शायद वह आ रही है, शायद वह आ रही होगी, शायद वह आ रही होगी। अब देखो बेटा दोनों सेंटेंसों में अंतर क्या आ रहा है? ठीक है, शायद वह आ रही होगी मतलब इसमें पॉसिबिलिटी को बता रहा है बेटा, और पहले वाले सेंटेंस में जो होता है उसकी डेफिनेटली को बता रहा है बेटा। यहाँ पर सेंटेंस डेफिनिट है, ठीक है, और यहाँ पर सेंटेंस जो होता है इनडेफिनिट होता है। ओके, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर मोस्ट पॉसिबिलिटी है। ओके बेटा, आएगा मतलब आएगा ही, और यहाँ पर हमने शायद लगा दिया बेटा, शायद वह आ रही होगी। तो आज के क्लास में हम इसी प्रकार का सेंटेंस पढ़ेंगे। शायद वह खाना खा रही होगी, ठीक है, शायद वह अपना काम कर रही होगी, शायद वह सो रहा होगा। ऐसे सेंटेंसों को हम स्पोकन रूल नंबर 36 में सीखेंगे। इतना बढ़िया रूल है बेटा, और इस प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग हम करते ही है। तो आइए आज का जो हमारा सेंटेंस है उसका पहचान होगा बेटा, सेंटेंस की शुरुआत में आएगा शायद। क्या आएगा बेटा? शायद। और सेंटेंस का अंत होगा बेटा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से। रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे से, रहे होंगे से। ओके बेटा, बिल्कुल 30 मिनट का क्लास रहेगा, लेकिन 30 मिनट का ताबड़तोड़ धांसू क्लास रहेगा। ठीक है, जो आपको एक एक शब्द को आपके दिमाग में भर जाएगा, इस तरह से आप लोगों को टीच किया जाएगा। ओके, चलिए तो आइए हम बात करते हैं शायद, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था बेटा, शायद वह आ रही होगी, ठीक है, शायद तुम यह काम कर रहे होंगे, तो शायद वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तो आइए बेटा इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं। पहले नंबर में रखते हैं सब्जेक्ट। पहले नंबर में क्या रखते हैं बेटा? सब्जेक्ट। और उसके बाद हम 2 नंबर में लगाते हैं माइट बी। क्या लगाते हैं बेटा? माइट बी। ठीक है, अवश्य के लिए मस्ट बी, और शायद के लिए हम यूज करेंगे बेटा माइट बी का। ओके, देन फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बेटा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे बेटा? आईएनजी लगा देंगे। तो ये देख बेटा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ये 3 नंबर में आ जाएगा।
4 नंबर में आ जाएगा बेटा आपका अदर वर्ड्स। 4 नंबर में क्या आएगा? अदर वर्ड। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हो बेटा, शायद वाला जो एक पॉसिबिलिटी वाला जो सेंटेंसेस है उसको आप फ्रेम कर सकते हो। ओके, तो नाउ लेट मी क्लियर यू बेटा। पहले नंबर में सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज द माइट बी एंड थर्ड वन इज द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन फोर्थ वन इज द अदर वर्ड्स। ओके, नाउ वी विल फ्रेम बेटा। देख बेटा, सपोज वी हैव अ सेंटेंस, ठीक है, वह तुम्हारा ठीक है इंतजार कर रही होगी। शायद वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आइए बेटा, इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? पहले तो सेंटेंस को पहचानिए। क्या सेंटेंस में शायद आ रहा है बेटा? ठीक है। दूसरा चीज बेटा, सेंटेंस का अंत रहा होगा, रही होगी से हो रहा है। इसका मतलब ये कि हम जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वही स्ट्रक्चर इसको बनाने का तरीका होगा। ओके, तो चलिए देखिएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बेटा? वह है। तो वह के लिए आप क्या लगा दोगे बेटा? चूंकि फीमेल है बेटा, लड़की आपकी इंतजार कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है? डोंट डिस्टर्ब ऑल। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? साउंड इज ओके और नॉट? यू ऑल आर एबल टू हियर मी? यस और नो? माय साउंड इज ओके? यस डॉली, वेरी गुड बेटा, सुन पा रहे हैं? ओके सर, वॉइस इज क्लियर। सभी बच्चे बोल रहे हैं वॉइस क्लियर है बेटा। चैटिंग डोंट चैट, है ना? ओनली बेटा आप कंसंट्रेट करो मैं जो पढ़ा रहा हूँ। और यही कारण तो होता है बेटा हम नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, एक तो आप किसी चीज को बताया जाता है उसको सुनते नहीं हो अच्छे से। सुनिएगा, समझिएगा और उसे बोलिएगा ना। ओके, चलिए, सब्जेक्ट आता है बेटा यहाँ पर वह, और यहाँ पर चूंकि फीमेल है इसलिए क्या लगाएंगे बेटा? सी। और सी के बाद 2 नंबर में क्या लगाऊंगा बेटा? माइट बी। जब भी शायद आए तो माइट बी लगाने का। माइट बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर है बेटा वर्ब इंतजार करना, और इंतजार करना मीन्स होता है वेट, और वेट में आईएनजी लगाऊंगा तो वेटिंग हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स क्या है बेटा? तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे बेटा तुम्हारा के लिए फॉर यू। क्या लगा दोगे बेटा? फॉर यू। ओके, इन दिस वे बेटा सेंटेंस कंप्लीटेड। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, सेंटेंस फ्रेम्ड हुआ। ठीक है, नाउ वी विल स्पीक बेटा। और शायद वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तो शी माइट बी वेटिंग फॉर यू। शी माइट बी वेटिंग फॉर यू। चलिए, किसी ने स्क्रीन को छेड़छाड़ कर दिया। ये फ्री फायर कौन है भाई जो मेरा स्क्रीन ले लिया है? बेटा आप छेड़छाड़ ना करें, और छेड़छाड़ करोगे तो कैसे चलेगा बताइए? ठीक है, तो फ्री फायर थोड़ा सा ध्यान रखें, फ्री फायर यहाँ नहीं खेलना है। ओके, चलिए जस्ट वेट करिए, स्क्रीन आप लोगों को दिखेगा, और स्क्रीन को बिल्कुल छेड़खानी ना करें। ठीक है, चुपचाप सुने और समझने का प्रयास करें। ओके, पूरी दुनिया फ्री फायर हो गया है, यहाँ भी फ्री फायर हो रहा है। ओके, चलिए, इस फ्री फायर स्पोकन का हो रहा है बेटा। शायद वह तुम्हारे इंतजार कर रही होगी, शी माइट बी वेटिंग फॉर यू। ओके बेटा, और भी सेंटेंस ले लो, और भी अच्छे अच्छे सेंटेंस आपको दिमाग में आता है, उन सारे सेंटेंसों को लेते चलिएगा। चलिए, और क्या बोल दूं बेटा? चलिए, मगर बोल रहा हूँ बेटा, शायद ठीक है वे तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे। शायद वे तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे, तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे। चलिए, इसको कैसे बोलोगे? सोच रहे होंगे। शायद वे तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे। ओके, तो देख बेटा, यहाँ पर होता है शायद आया है सेंटेंस में, दूसरा इसका अंत रहे होंगे से हो रहा है, मतलब क्या इसी स्ट्रक्चर से बनेगा? यस और नो? बोलने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा मिक्सचर होता है, बोलने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बेटा हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। पहले नंबर में सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर वे है, और वे का अंग्रेजी होता है दे। क्या होता है बेटा? दे। दूसरे नंबर में क्या लगाएंगे बेटा? माइट बी। ठीक है, तो बिल्कुल ये सर ने जो स्ट्रक्चर बताया वो ध्यान रखिएगा, ये माइट बी। दे माइट बी बोल के देखो बेटा, माइट बी बोलने नहीं आता बच्चों को, तो माइट बी बोलिए। माइट बी। क्या स्कूलों में माइट बी नहीं पढ़ाया है? स्कूलों में भी माइट बी पढ़ाया है, लेकिन माइट बी को हम इस तरह से हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इस तरह से प्रयोग करते हैं, ये चीज आपको नहीं सिखाया गया। ठीक है, उसके बाद वर्ब के फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर सोचना है बेटा, और सोचना का अंग्रेजी होता है थिंक। क्या होता है बेटा? थिंक होता है। बोलिए क्या होता है? सोचना मीन्स थिंक, और थिंक में आईएनजी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? थिंकिंग। ओके, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स तुम्हारे बारे में मीन्स हो जाएगा बेटा अबाउट यू। क्या बोलेंगे बेटा? अबाउट यू। ठीक है, शायद वे तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे, दे माइट बी थिंकिंग अबाउट यू। बोल के देखो बेटा, शायद माँ तुम्हारे बारे में चिंता कर रही होगी। ठीक है, मदर माइट बी वरिंग अबाउट यू। शायद माँ तुम्हारी बारे में चिंता कर रही होगी, तो मदर माइट बी वरिंग अबाउट यू। ओके बेटा, शायद
माँ खाना पका रही होगी, मदर माइट बी कुकिंग फूड, ओके, शायद तुम पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो यू माइट बी स्टडिंग, यू माइट बी स्टडिंग, ओके बेटा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इसका सेंटेंस प्रयोग करते चलिएगा। तो ये तो रहा बेटा शायद, ठीक है, शायद जब भी सेंटेंस आए, ठीक है, और वाक्य का अंत रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से होंगे, वहां पर आपको माइट बी का प्रयोग करना है। और जहां पर बेटा अवश्य आए और सेंटेंस रहा है, रही होगी, रहे होंगे से होगा, वहां पर मस्ट बी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो दोनों चीजें आप समझते चलिएगा, ओके। मात्र अब हमारे पास, ठीक है, मात्र हमारे पास अब 15 मिनट और बच गए हैं, और 15 मिनट में मैं आप लोगों को एक स्पोकन रूल और बता दूं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बताइए बेटा, क्या नेक्स्ट स्पोकन रूल पढ़ा दिया जाए? आर यू एग्री? आर यू एग्री बेटा? चलिए, डॉली, अमन एंड नितिन, करण, एवरीबॉडी आर सेइंग सर वी ऑल आर रेडी। क्या बात है, ठीक है। इसी तरह से रेडी रहिएगा और अंग्रेजी की दुनिया में प्रवेश करिए और अंग्रेजी को आसान बनाकर उसको बोलने का प्रयास करिएगा। चलिए, आज पहला दिन है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को भी मेंटली सेट होने में टाइम लगेगा। नए टाइम टेबल, ठीक है, और एकदम सा नया हो गया है, तो नया बिल्कुल आना चाहिए आदमी के जीवन में, ठीक है। अगर एक ही पुराना पुराना रहे ना तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। बोलते हैं ना, बोलते ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता पानी निर्मल होता, ठीक है। आदमी पानी एक जगह ठहर जाए तो वो क्या होता है बेटा, बिल्कुल एक दिन के समय के बाद बदबू आना शुरू हो जाता है, सड़ने लगता है, ठीक है। लेकिन वही नदी का पानी जब आप देखते हो, बहते हुए पानी को देखते हो, तो कितना स्वच्छ और निर्मल होता है। इसलिए इंसान को भी बिल्कुल रमता जोगी बहता पानी होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि घर द्वार छोड़ के नहीं भाग जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, बिल्कुल अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आइए हम बात करते हैं। थोड़ा सा चैटिंग कम करें प्रिंस अग्रवाल, हम सारी चीज आपको बताएंगे। नेगेटिव इसका बनता है तो नेगेटिव माइट और बी के बीच में नॉट लगा दीजिए, तो नेगेटिव बन जाएगा, ओके। तो ज्यादा चैटिंग में ध्यान न दें, आप यहाँ पर जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान कंसंट्रेट करें, ओके। चलिए, अगर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट स्पोकन रूल की, ठीक है, तो आइए इसी में मैं बता देता हूँ बेटा नेक्स्ट स्पोकन रूल। तो नाउ वी विल डिस्कस स्पोकन रूल नंबर 37। देख बेटा, कैसे कैसे 60 डे कंप्लीट होगा आपको पता नहीं चलेगा, ओके। बस आप पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ हमारे क्लास पर रहिएगा, ठीक है। देखो 37 में हम पहुंच गए, कितना अच्छी बात है, ठीक है, कि हम 37 में पहुंच गए। पता ही नहीं चला कि 37 कब गुजरा, एक महीनों का दिन कैसे गुजरा हम सबको पता नहीं चला, ठीक है। तो समय आता है और समय जाता है, इसलिए समय का कद्र करें, ठीक है। समय को बर्बाद ना करें, समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय को महत्व को समझे, और ऐसे जो प्रीशियस टाइम ऊपर वाले ने आपको दिया है, ईश्वर ने आपको दिया है, ठीक है, उस प्रीशियस टाइम का उपयोग कुछ अच्छे कार्यों में करें, ठीक है। अच्छा कार्य क्या है, किसी चीज को सीखना और दूसरों को सिखाना, ठीक है। जिस तरह से हमने आप लोगों को सिखाने का बीड़ा उठाया, वैसे ही आप भी किसी गरीब बच्चे को, ठीक है, सिखाने का बीड़ा उठाओ, गरीब बच्चे को खाना खिलाने का बीड़ा उठाओ, ठीक है। तो कहीं जाके आप भी कुछ अच्छा काम करोगे अपने जीवन में। आइए हम तो स्पोकन रूल नंबर 37 की बात करें। 37 में देखो बेटा, कई बार होता है जिसमें हम क्या बोल देते हैं बेटा, एकदम परफेक्ट निश्चितता प्रकट करते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि वह निश्चित ही सो चुका होगा, वह निश्चित ही तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, ठीक है। वह निश्चित ही रेलवे स्टेशन पहुंच चुके होंगे, वह ट्रेन निश्चित ही आ चुकी होगी। आइए बेटा, तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है, ठीक है, इसको हम किस तरह से प्रकट करते हैं, इन सारे सेंटेंसों को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे बेटा, बोलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बेटा, अब हमारा जो सेंटेंस आ रहा है बेटा, निश्चित ही, ठीक है। तो सेंटेंस का पहचान जो होगा उसको पहले देख लीजिएगा बेटा। सेंटेंस का पहचान सेंटेंस में आएगा, चलिएगा 34 हो चुका है बेटा, 4:34। तो हमारे पास मात्र 10 मिनट है, 5 मिनट में इसको पढ़ाता हूँ, 5 मिनट आपको स्पेशल वर्ड देता हूँ। चलिए, इसमें सेंटेंस आएगा बेटा निश्चित ही। कौन सा सेंटेंस आएगा बेटा, निश्चित ही से शुरुआत होगा, निश्चित ही से शुरुआत होगा, और सेंटेंस का अंत होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे से। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे से, ठीक है। इससे सेंटेंस का अंत होगा। जैसे हम बोलते हैं ना बेटा, वह निश्चित ही सो चुका होगा, ठीक है, वे निश्चित ही पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे वो हम सीखेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 37 में, ओके। चलिए हम बात करते हैं, इसको बनाने का तरीका होता है, पहले नंबर में सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में लगाएंगे बेटा मस्ट हैव,
क्या लगाएंगे बेटा, मस्ट हैव। 2 नंबर में क्या लगाएंगे, मस्ट हैव। ओके बेटा, चलिए मस्ट हैव 3 नंबर में लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, 4 नंबर में लगाएंगे अदर वर्ड्स। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस भी करते चलना है, बोलते भी चलिए। बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है बेटा, देखिएगा। पहले नंबर में सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में मस्ट हैव, तीसरे नंबर में वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ नंबर में अदर वर्ड्स। ठीक है, एक दो एग्जांपल के साथ मैं ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आप इस पर ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइएगा। चलिए, अगर मैं बोलना चाहूँ बेटा कि वह निश्चित ही सो चुका होगा, निश्चित ही सो चुका होगा। कई बार बोलते ना, वह निश्चित ही काम कर चुका होगा, वह निश्चित ही खाना पका चुकी होगी। ठीक है, तो वह निश्चित ही सो चुका होगा, वह निश्चित ही सो चुका होगा। कैसे बोलोगे बेटा, बहुत आसान है इसको भी बोलना। पहले नंबर में हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है और वह का अंग्रेजी क्या होगा बेटा, ही होगा। और ही के बाद 2 नंबर में क्या लगाऊंगा, मस्ट हैव लगाऊंगा। ये देखो मैंने क्या लगा दिया बेटा, मस्ट हैव। ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव। फिर देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पर है बेटा सोना, सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, लेकिन दिस इज द फर्स्ट फॉर्म बेटा। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, स्लीप का स्लैप्ड। क्या हो जाएगा बेटा, स्लैप्ड। इस तरह से इट मींस दैट बेटा यू शुड नो थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। ठीक है, किसी भी वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बेटा स्लैप्ड। क्या लगा देंगे, स्लैप्ड। तो अब बोल के देखो बेटा, वह निश्चित ही सो चुका होगा, ही मस्ट हैव स्लेप्ट, ही मस्ट हैव स्लेप्ट। बोलने में कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तुम निश्चित ही सो चुके होंगे, मुझे पता है 10 बजे तुम निश्चित ही सो चुके होंगे, तो यू मस्ट हैव स्लेप्ट। ठीक है, वे निश्चित ही सो चुके होंगे, तो दे मस्ट हैव स्लेप्ट। आइए बेटा ऐसे ही एक आधा और सेंटेंस बता दो, मुझे लगता है कि निश्चित ही चुका होगा, चुकी होगी वाला सेंटेंस जो है क्लियर हो जाएगा। क्या आप सभी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिर्फ सुन रहे हैं? सुनना नहीं है, आपको मेरे साथ दोहराना है और बोलना भी है। ओके, चलिए एक सेंटेंस लेता हूँ बेटा, वे निश्चित ही पहुंच चुके होंगे। एक सेंटेंस ले लिया बेटा, वे निश्चित ही पहुंच चुके होंगे, निश्चित ही पहुंच चुके होंगे। ठीक है, पापा निश्चित ही ऑफिस जा चुके होंगे। ठीक है, वे निश्चित ही पहुंच चुके होंगे, वे निश्चित ही पहुंच चुके होंगे। कैसे बोलोगे बेटा, बताइए। सेंटेंस का पहचान आ रहा है, निश्चित ही। दूसरा चुके होंगे, चुका होंगे आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या, वे निश्चित ही पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा वे, और वे के लिए होता है दे। ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे बेटा मस्ट हैव। क्या लगाओगे, मस्ट हैव। ओके, उसके बाद होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर पहुंचना है बेटा, और पहुंचना का अंग्रेजी होता है रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। क्या हो जाएगा बेटा, रीच्ड। इन दिस वे बेटा यहाँ पर आप रखोगे रीच्ड। क्या रखोगे, रीच्ड। वे निश्चित ही पहुंच चुके होंगे, दे मस्ट हैव रीच्ड। ठीक है, दे मस्ट हैव रीच्ड। ओके बेटा, तो वैसे ही आप इसका बना सकते हो बेटा शायद। क्या बनाओगे बेटा, शायद। ठीक है, शायद वह सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा, शायद वह राम से बात कर चुका होगा। तो शायद जब आएगा बेटा, तो मस्ट को हटा के आप क्या लगा दीजिएगा, माइट लगा दीजिएगा। बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो ये काम रहेगा आप लोगों के लिए, ये टास्क मैं अगर आपको देते चलता हूँ। ठीक है, शायद जब शब्द आएगा, जैसे कि वह शायद ही सो चुका होगा, शायद ही वे पहुंच चुके होंगे, तो ये शायद के लिए आप क्या लगाओगे बेटा, माइट लगाओगे मस्ट को हटा के। तो क्या ये काम कर लोगे, यस और नो? ये भी स्पोकन रूल नंबर 37 का पार्ट है बेटा, यस और नो? चलिए, करुणा चाहू ही माइट हैव, अंकिता यादव यस, वी कैन डू सर, क्या बात है। प्रिंस अग्रवाल यस सर, रितु रानी, डॉली एंड नितिन and Prince Agrawal also yes sir, Nitesh, Sushil, everybody are saying sir we can do that, हम उसे कर सकते हैं और कर सकते बेटा, you all can do that बेटा। ठीक है, nothing is impossible in this world, everything is possible in this world। ठीक है, suppose you want to survive in this world, so it's quite necessary for you have to try again and again, आपको कोशिश करना है बार बार। ओके, चलिए, मुझे अच्छा लगा कि आज पहला ही दिन था और पहले दिन में इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बेटा 5 स्पेशल सेंटेंस, बहुत समय से कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 5 स्पेशल सेंटेंस देते चलिएगा, 5 स्पेशल सेंटेंस देते चलिएगा। मैं जरूर दूंगा बेटा, वो सारी चीज मुझे याद रहता है, भले थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जाता है जिसके वजह से मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसा बहुत कम नौबत आता है। तो आइए हम बात करते हैं 5 स्पेशल सेंटेंस की। ओके बेटा, 5 स्पेशल सेंटेंस, 5 स्पेशल सेंटेंस, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो यार, इसको
करोगे तब तो मजा आएगा ना, मेरा बात देना सार्थक रहा। 5 स्पेशल सेंटेंस और द 5 स्पेशल वर्ड्स। ठीक है, चलिए आज हम बोलते हैं बेटा 5 स्पेशल सेंटेंस। ठीक है, तो कई बार हम बोलते हैं ना बेटा चलती हुई गाड़ी। ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी ये बोलना अगर हम चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? चलती हुई गाड़ी। ठीक है, चलती हुई गाड़ी, या फिर बोल देते हैं बेटा चलती गाड़ी। ठीक है, चलती गाड़ी में वो लड़का कूद गया। ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी या चलती गाड़ी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे बेटा रनिंग ट्रेन। ठीक है, क्या यूज करेंगे बेटा? रनिंग ट्रेन। रनिंग, रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन। ओके बेटा, चलती हुई गाड़ी के लिए क्या यूज करेंगे? रनिंग ट्रेन। गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल आसान आसान कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, स्पेशल वर्ड्स दे रहा हूँ बेटा। कल जैसे मैंने बताया था टूटी हुई कुर्सी, थका हुआ आदमी, मुरझाए हुए फूल और हारी हुई सेना, इसको किस तरह से हम अंग्रेजी में बोलते हैं। आज हम देख रहे हैं बेटा चलती हुई गाड़ी, और चलती गाड़ी को बोलेंगे रनिंग ट्रेन। गरजते हुए बादल या गरजते बादल। ठीक है, बारिश का दिन है, सभी लोग जानते हैं गरजते बादल, तो कैसे बताओगे बेटा? गरजते बादल, गरजते बादल को हमने सुना। ठीक है, तो देख बेटा गरजते बादल, या फिर यू बोल सकते हो बेटा गरजते हुए बादल। गरजते हुए बादल, गरजते हुए बादल। तो आइए हम सुनते हैं गरजते बादल और गरजते हुए बादल के लिए हम यूज करते हैं बेटा थंडरिंग क्लाउड्स। क्या यूज करते हैं बेटा? थंडरिंग, थंडरिंग क्लाउड्स। ओके बेटा, थंडरिंग क्लाउड्स मींस होता है बेटा गरजते हुए बादल या गरजते बादल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थंडरिंग क्लाउड्स। गॉट इट? देन तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं बेटा, कई बार हम जो बोल देते हैं ना एक जोड़ा जूता। ठीक है, एक जोड़ा, एक जोड़ा जूता। ठीक है, कोई भी जोड़ा होता है उसे हम किस तरह से बोलेंगे? एक जोड़ा जूता। तो एक जोड़ा जूता, एक जोड़ा जूता के लिए आप यूज करोगे बेटा अ पेयर ऑफ शूज। क्या यूज करोगे बेटा? अ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, टाइम शॉर्ट है इसलिए ज्यादा कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप समझते चलिएगा। एक जोड़ा जूता के लिए क्या वर्ड यूज करोगे बेटा? क्या सेंटेंस यूज करोगे? अ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, वेयर इज माई पेयर ऑफ शूज? मेरा एक जोड़ा जूता कहाँ है? वेयर इज माई पेयर ऑफ शूज। ओके बेटा, तो चलिए, तो ये हो जाता है एक जोड़ा जूता। वैसे ही 1,00,000 लोग बोल देते हो कई बार, 1,00,000 लोग, 1,000 लोग। तो 1,00,000 लोगों के लिए जो सेंटेंस यूज करोगे वो है बेटा लैक ऑफ मैन। क्या यूज करोगे बेटा? अ लैक ऑफ मैन, लैक ऑफ मैन। ठीक है, अ लैक ऑफ मैन, असेंबली में लाख लोग आए थे। ठीक है, अ लैक ऑफ मैन कैम इन असेंबली। ओके बेटा, तो इस तरह से आपको प्रयोग करना है। पांचवा सेंटेंस देखिएगा बेटा, दर्जनों कलमे। ठीक है, ये देखो दर्जनों कलमे, दर्जनों कलमे बोलते ना मेरे पास तो दर्जनों कलमे, मेरे पास तो दर्जनों पेन है। ठीक है, तो दर्जनों पेन या दर्जनों कुछ भी लगा दो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा डजन ऑफ पेन्स। क्या बोलेंगे बेटा? डजन ऑफ पेन। तो डजन ऑफ पेन्स मींस होता है बेटा दर्जनों कमले। ओके बेटा, पेन्स। इस तरह से कितना अच्छा सेंटेंस दिया, जो छोटी छोटी सेंटेंस है बट मोटी। ओके बेटा, तो चलती हुई गाड़ी रनिंग ट्रेन, गरजते हुए बादल थंडरिंग क्लाउड्स, एक जोड़ा जूता अ पेयर ऑफ शूज। ओके बेटा, 1,00,000 लोग अ लैक ऑफ मैन, दर्जनों कलमे, तो डजन ऑफ पेन्स। ठीक है, आई होप सो कि दिस 5 स्पेशल सेंटेंस, 5 स्पेशल वर्ड यू ऑल आर क्लियर। ठीक है, आप सभी को क्लियर है, और मुझे लगता है स्पोकन रूल नंबर 36 एंड स्पोकन रूल नंबर 37 बोथ द स्पोकन रूल आर क्लियर। आई होप सो कि टाइम होते चला गया है। ठीक है, और समय का ध्यान रखें बेटा, समय के साथ आप पढ़ते चलिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, ठीक है, जितना हो सके यादव स्पोकन क्लासेस का लिंक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे तो हमारा क्लास उतना ही इफेक्टिव बनते जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। चलिए, तो आइए बेटा, आज के क्लास को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच दैट यू हैव ज्वाइंड अवर क्लास। चलिए, 53 बच्चे ही ज्वाइंट हुए हैं, कोई बात नहीं बेटा, आज पहला दिन है। धीरे धीरे जब लोग टाइम में सेट हो जाएंगे तो हमारे क्लास के साथ पूरा तरह सेट हो जाएगा। ओके, जिसको सीखना है अंग्रेजी, और ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है, और ऐसा अवसर यादव सर के द्वारा दिया जा रहा है, तो बिल्कुल आप इस अवसर का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच बेटा दैट यू हैव ज्वाइंड माय क्लास एंड यू एंजॉय वीडियोस। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय। कल हम फिर से मिलते हैं आपको 4:15 के क्लास में।